हम सबों के अब्बा हजरत आदम, जब तक दम न था आदम न था। बेशक हक है। दम हुआ आदम हुआ। सुभान अल्लाह सुभान हजरत आदम जन्नत में है, सब जन्नत की तलाश में है और वो जन्नत में है। सब जन्नत की तलाश में है। पीर साहब को जन्नत चाहिए, मुरीद को जन्नत चाहिए, फकीर को जन्नत चाहिए, अमीर को जन्नत चाहिए, हवेली वाले को जन्नत, सब जानता है कि मरना है तो सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। हजरत आदम हम सबों के अब्बा, हम सबों के अब्बा जन्नत ही में है, जन्नत ही में है, सुभान जन्नत ही अल्लाह में है। सुभान अल्लाह। और जन्नत में है, मना किया गया था गेहूं ना खाइएगा, गेहूं खा लिया। अब उसमें क्या हिकमत है, उस पर एक अलग गुफ्तगू होती है। बस इतना समझिए, खाया था वो खता नहीं थी, हम सबों के दुनिया में आने की अदा थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सबों के दुनिया में आने की आदा थी। बहरहाल खा लिया, जब तक गेहूं ना खाया तो मामला ठीक था। गेहूं खा लिया, कुछ ही देर के बाद कहते हैं मौला मौला। मशीयत ने कहा क्या हुआ? कहा मौला बाथरूम की जरूरत महसूस कर रहा हूं। मौला मुझको जाना है, जरूरत असलिया से फारिग होने के लिए बाथरूम जाना है। जन्नत में कहीं पर कोई जगह नजर नहीं आती। जन्नत में सब है मगर पखाना करने की जगह नहीं है, वहां पेशाब करने की जगह नहीं, इसलिए कि जन्नत में ना पेशाब लगेगा ना पखाने की हाजत होगी। हाँ, जब खाना चाहोगे तो जो खाने की चाहत होगी वही चीज दिख जाएगी, मगर वो चीज नहीं खाए होगे जो चीज दिखी है। देखने में तो सेब है मगर खाने में कुछ और है, देखने में तो संतरा है मगर खाने में कुछ और है, पीने में तो पानी है मगर मजा कुछ और है। ये है जन्नत, 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 ये है जन्नत। फ्री में लोग बांट रहे हैं जन्नत। अरे कोई टमाटर तो जन्नत में दे, कोई टमाटर तो फ्री में देता नहीं, जन्नत कौन फ्री में दे देगा? कुछ लोग फ्री में जन्नत, मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, ये हो जाए जन्नत मिलेगी। बड़े बड़े अल्लामा कहते हैं जन्नत मैं लेकर चलूंगा। अल्लामा साहब आपकी खैरियत है कि नहीं पहले ये तो बताइए। हम तो इतना जानते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी, वाह वाह। हमारी जन्नत कोई रेवड़ी थोड़ी है जो हर घर में तकसीम हो जाए। जन्नत कोई टमाटर की दुकान थोड़ी है कि पैसा फेंका, टमाटर लिया, एक एक घर में फेंक दिया। हमें जन्नत नमाज से नहीं मिलती, बहुत क्लियर कह रहा हूं, जन्नत फजले खुदा से मिलती है। सजदा धरा का धरा रह जाएगा, रुकू धरा का धरा रह जाएगा, इबादत धरी की धरी रह जाएगी, तेरी ज़कात धरी की धरी रह जाएगी, तेरा हज धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जिस दिन तू अकड़ गया कि मैं नमाजी हूँ, जिस दिन तू अकड़ गया कि मैं हाजी हूँ, मेरी नमाज से मुझे जन्नत मिलने वाली है, तो रब की रहमत कहेगी फरिश्तों इसे जन्नत न ले जाओ, जहन्नम में ढकेल दो, कि इसकी अकड़ है कि नमाज जन्नत में ले जाती है। अरे अकड़ से कोई जन्नत नहीं जाता, खुदा के करम से जन्नत में जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदा कॉन्फ्रेंस। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मेरे दोस्त आप भी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, हजरत आदम ने कहा मौला ख्वाहिश हो रही है, मौला ख्वाहिश हो रही है, गेहूं खाया है मौला, ख्वाहिश हो रही है, कहाँ जाऊं? रब ने फरमाया गेहूं खाया ख्वाहिश हो रही है, मैंने कहा था गेहूं ना खाओ, खा लिया तो ख्वाहिश हो रही है, तो जन्नत भी इसके लिए कोई जगह नहीं है। जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो, जमीन पर चलो। हजरत आदम जब जमीन पर आए, भाईजान भाईजान ये जगह आपकी थी इस वक्त, बाद में हाँ बाद में कर लियो, कोई परेशान नहीं है। अभी जन्नत में है, अभी कहाँ निकाला है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम जब जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए
सबसे पहले जो काम आपने किया वो किया रफे हाजत। क्या किया आपने? पाखाना किया। क्या किया आपने? पाखाना किया। यहीं से बुजुर्गों ने फरमाया ये दुनिया क्या है? अद्दुनिया कनीफो आदम, अद्दुनिया कनीफो आदम। दुनिया तो हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। इतनी खूबसूरत है दुनिया। कश्मीर के बागात क्या कहने, स्विट्जरलैंड की गलियां क्या कहने, गंगा के पानी की रवानी क्या कहने, झारखंड के पहाड़ों का सिलसिला क्या कहना। इतनी हसीन है दुनिया, मगर हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। जहां नबूवत पाखाना कर दे वो है दुनिया। जहां नबूवत पाखाना कर दे वो दुनिया। इसीलिए नबी जब आए दुनिया में तो दुनिया से जी नहीं लगाया। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते, लोग समझते कि आला हजरत का हर शेर देवबंदियों के खिलाफ, हर शेर वहाबियों के खिलाफ। आला हजरत को इतने सस्ते में क्यों ले लिया? जी समझा ही नहीं। क्या पैगाम दिया है? सूना जंगल, सूना रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। क्यों? सोना सूना जंगल, सोना पास है, सूना बन है, सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बच बच अपनी इस नफ्स की आवारगी से। जन्नत की तरफ चलना है तो चल, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो। निहायत सस्ता सौदा। अल्लामा शबनम साहब, काशी भाई, जरा मेरे आला हजरत की शायरी तो देखिए। सिर्फ सस्ता नहीं कहा, निहायत सस्ता। और किस चीज का सौदा? जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। नमाज पर अकड़ गए, कितने बड़े मुफलिस हैं। रोजे पर अकड़ गए, कितने मुफलिस हैं। नफ्स पर मक्कारी करने लगे, कितने बड़े मुफलिस हैं। रियाकारी करने लगे, कितने बड़े मुफलिस हैं। मुझको देखो मैं नमाजी हूँ, मुझको देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। हाय रे नफ्स का धोखा, निकल इस नफ्स के धोखे से, फिर देख जन्नत कितनी सस्ती है। निकल मकर के बाजार से, फिर देख जन्नत कितनी सस्ती है। रात की तन्हाई में जब तेरा पूरा घर सो रहा हो, मुसल्ला बिछाकर चुपके से अपनी आंखों को बहाकर रब को मना ले। फिर देख जन्नत कितनी सस्ती है। फिर देख जन्नत कितनी सस्ती है। वो तो निहायत सस्ता बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। अब एक बात जब यहां तक आ गई तो फिर बताओ, बिहार की गर्मी मई जून में बहुत होती है ना भाई साहब? मई जून में गर्मी होती है कि नहीं? अल्लाह, अकबर इलाहाबादी का शेर है अकबर भाई, अकबर इलाहाबादी का शेर है ना। अकबर इलाहाबादी के बहुत बड़े शायर थे। कहते हैं कि पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले। कैसे? पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। तो इतनी गर्मी होती है ना कि नाम लेकर फूंक दे तो अकबर के जिस्म पर जख्म हो जाए। तो मई जून की गर्मी बहुत खतरनाक होती है। मई जून की गर्मी हो, मैं गुजर रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। मैं आता हूँ नवादा से, जाता हूँ मेसी के रास्ते से मोतिहारी, चूंकि आपकी जुबान में दुनिया में मेरी जन्नत वही है, मोतिहारी शरीफ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जन्नत वही है। मुलाजा फरमाए, मुलाजा फरमाए हजरत, ये भी जायज है। एकदम शरीफ जुबान परफेक्ट। मुलाजा फरमाए, मोहब्बत के साथ कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
गर्मी शबाब पर थी, मई जून की गर्मी थी, पानी कहीं मिलता नहीं था। मुझे ख्याल आया कि यार महबूब शबनम मेरा यार तो यहीं रहता है। भाई महबूब 1 बजे की गर्मी है, प्यास बहुत जोरों की लगी है, हो सके तो ठंडे बोतल के पानी का इंतजाम करो, दुकान में कहीं ठंडा पानी दस्तयाब नहीं। महबूब भाई ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे घर आना होगा। आइए 2-3 घंटे आराम कीजिए, जब सूरज ढल जाए गर्मी कम पड़े तब निकलिएगा। जैसे ही मैं पहुंचा 1:10 पर महबूब भाई के कमरे में पहुंचा, पानी पिया पहले, थोड़ी देर के बाद जमकर 20 मिनट के बाद मुझको हाजत हुई। जिस रूम में बैठाया था हजरत महबूब शबनम ने, वो एयर कंडीशन रूम था, वो एसी रूम था, एसी रूम। वाह मजा आ गया, क्या चिल्ड है, क्या ठंडक मिल रही है। अब तो 3 बजे नहीं निकलूंगा, अब तो मैं 5 बजे निकलूंगा महबूब भाई। मैंने तो कहा 5 बजे निकलूंगा, कहने लगे बिल्कुल आप 5 बजे नहीं, मगरिब की नमाज के बाद निकलिए। मैंने कहा ये आपकी मोहब्बत है, मगर 15 मिनट के बाद मैंने कहा चलो उठता हूं। जैसी मैं उठा जाने लगा, महबूब भाई कहते कहां जा रहे हैं? कहा रोकिए मत, रोकिए मत, अगर मैं रुक गया तो फिर आपको निकलना पड़ेगा, इसलिए रोकिए मत, मुझको जाने दीजिए। मई जून की गर्मी, 2 बजे का दिन, आफताब के सूरज की हुकूमत का खुला हुआ ऐलान, निकलोगे तो जल जाओगे, तबीयत बिगड़ जाएगी, लू के थपेड़े कहीं तुम्हारे जिस्म की नजाकत को जलाकर बर्बाद न कर दे। मगर मैंने कहा महबूब भाई जल्दी से बताइए किधर है, तो जो चाहूं किधर है बताइए। बताया उधर है, चले जाइए। बहुत तेजी के साथ में गया, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, सबके इत्मीनान का अलग अलग तरीका है। जब इत्मीनान हो गया, जब इत्मीनान हो गया, निकल आए, फिर आ गए इसी रूम में। भाई महबूब ने कहा मौलाना कमाल कर दिया आपने, अभी तो आप फोन कर रहे थे गर्मी बहुत है, मगर एसी से निकल कर चले गए। मगर आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूं, सब जाते हैं, जाना होगा ही, जो नहीं जा सके उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। जिंदगी की कितनी बड़ी जरूरत है। किसी का पेशाब रुक जाए तो देखिए उसकी बेचैनी, किसी का बाथरूम रुक जाए तो देखिए उसकी परेशानी। लाखों रुपये हैं लगाओ, 2 साल तक जमा करते रहे पैसे, मगर निकालो। डॉक्टर साहब जितना लगे ले लीजिए, मगर पेशाब हो जाए, बाथरूम हो जाए। डॉक्टर साहब बताओ मेरे दोस्त, कितनी कीमती चीज है ये। गए बाथरूम, जब तक जरूरत पूरी होती रही लगे रहे, फिर आ गए इसी रूम में ना, हम हैं जन्नत वाले लोग। सब बोलोगे तब बोलूंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा दिया, मोहब्बत से जुबान हिलाकर लब खोल कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे मेरे अब्बा हज़रत आदम जन्नत वाले, बेशक, तो अपना सिलसिला इश्क जहां खत्म होता है वही तो है जन्नत। सिलसिला इश्क हमने जहां से सफर किया उसी का नाम तो है जन्नत। जन्नत से दुनिया में आ गए, अब दुनिया कनीफो आदम, दुनिया आदम के पखाना करने की जगह है। समझ लो तुमने महबूब शबनम साहब ने मुझको अपने ऐसी रूम में बैठाया, मगर जब जरूरत पड़ी तो निकले, बाथरूम में चले गए। मगर जैसे ही बाथरूम से फारिग हुए, जब बाथरूम से फारिग हुए बाथरूम छोड़ दिया,
पेशाब करने के बाद वो जगह छोड़ दी, अब मुझको वहां नहीं रहना, अब मुझको वहां नहीं बैठना। 5 मिनट में क्लियर हुआ, 5 मिनट में निकले, 10 मिनट में क्लियर हुआ, 10 मिनट में निकले, 8 मिनट में क्लियर हुआ, 8 मिनट में निकले, फिर पलट कर ऐसी रूम में आ गए। ऐ हज़रत आदम के बेटो, यही तो बताना चाहता हूँ कि दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। पाखाना करने की जगह से उतना ही रिश्ता रखो जितने में तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, फिर जरूरत पूरी करो, निकल लो, इसलिए कि जन्नत की बहारें तुम्हारा इंतजार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, शहजादे हुजूर वक़ार मिल्लत।